ये देखो धापकटा लिखा हुआ है और ये है धापकटा। यहाँ पे ना पुलिस थोड़ा सा क्या है रिस्ट्रिक्शन भी करती है कि ताकि कोई ड्राइव स्लो। तो गाइस हम बोला था ना आपको एंड में बताएगा कि हम इधर क्यों आए, क्योंकि कल हम इस तरफ से आया था। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोग सोच रहा होगा कि सुबह सुबह बाईपास की तरफ क्यों पहुँचा है। तो इधर पहुँचने का एक रीज़न कोई बड़ा नहीं है, एक है छोटा सा रीज़न जो हम आपको लास्ट में बताएगा कि क्या रीज़न है। और अब इधर आ गया तो हम सोचा कि जो एक मेरा मन में एक टॉपिक था तो उस टॉपिक पे भी बात करते हैं आपसे। तो जोरहाट का ना मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया कौन सा है, आज हम आपको वो भी दिखाता है। और यहाँ क्यों इतना एक्सीडेंट होता है ये रीज़न तो नहीं पता, लेकिन मेरा हिसाब से ना जोरहाट का मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया जो है यही हमको लगता है। क्योंकि यहाँ जितना एक्सीडेंट होता है ना उसमें 90% चांसेस जो होता है वो स्पॉट डेथ का होता है। तो अभी मिलता है आपसे, डेस्टिनेशन पहुँचता है, आपको दिखाता है कि जोरहाट का जो मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया है वो कौन सा है और हम किस रीज़न से आज ये वीडियो बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं ये वीडियो, ये भी मैं आपको बाद में बताएगा। और एक ही वीडियो में दो रीज़न आपको मिलेगा। पहला तो हो गया है कि जोरहाट का मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया कौन सा है, और सेकेंड रीज़न जो है हमारा क्या रीज़न है वो हम आपको वीडियो का एंड में बताएगा। तो अभी पहुँचता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन और आपसे मिलता है आगे। सो गाइज वी आर एट RRL चारियाली सॉरी। तो RRL चारियाली जो है ना ये क्रॉस करने के बाद में ना धापकटा शुरू होता है। और ये जो एरिया है ना धापकटा, जहाँ पे आपको दिखेगा RD मोटर्स का शोरूम है, जानकी रिसोर्ट है, तो ये जो एरिया है धापकटा ये हो गया मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया ऑफ जोरहाट। आप जब जोरहाट से निकल के डेढ़गांव जाने का रास्ता में आएगा ना नेशनल हाईवे 715 पे, तब आपको मिलेगा ये धापकटा। और ये जो धापकटा एरिया है ना ये हो गया जोरहाट का मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया का। इसी बात को मैं आपको बताना चाहता था कि अब इस एरिया में ऐसा क्या है वो नहीं पता। तो लेकिन ये जो एरिया है ना ये बहुत ही मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया है। इतना एक्सीडेंट होता है ना कि मत पूछो। ये धापकटा और इस पेट्रोल पंप के पास में भी, यहाँ पे आपको दिखेगा भारत पेट्रोलियम, इस पेट्रोल पंप का आसपास में ये एरिया है धापकटा। और ये धापकटा इतना मोस्ट डेंजरस हमको लगता है क्योंकि इतना एक्सीडेंट होता है ना यहाँ पे। ये देखो धापकटा लिखा हुआ है और ये है धापकटा। यहाँ पे ना पुलिस थोड़ा सा क्या है रिस्ट्रिक्शन भी करती है कि ताकि कोई ड्राइव स्लो। तो ये जो धापकटा एरिया है ये इतना मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया क्यों है पता नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो ये धापकटा जो है ये मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया है जोरहाट का। और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, आए दिन। कभी को डंपर किसी को मार दिया, कभी को बाइक वाला को ठोक दिया, कभी को रास्ता में राह चलता लोगों को ठोक दिया, कभी बैरिकेड्स इन सब में जाके ठोक दिया। मतलब अब इस एरिया में कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमको सुनने में इतना भी मिला कि ये जो धापकटा जो अभी नेशनल हाईवे है ना यहाँ पे एक समय में शमशान घाट हुआ करता था। तो अभी ये बात में कितना सच्चाई है ये तो नहीं पता, ये आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया है धापकटा ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया। हमको लगता है ऐसा मन में कि हम जब भी इधर से आते हैं ना तो हम खुद ही स्लो आते हैं बहुत। और आप लोग जब भी इधर से आते हैं ना तो आप लोग भी हेलमेट पहन के आओ यार, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और यही था जोरहाट का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जोरहाट का मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया हमको लगा धापकटा। क्योंकि सोचो आप 4 लेन बनने का बाद, सर्विस लेन 4 लेन पूरा अच्छा से बनने का बाद भी अगर इतना एक्सीडेंट हो रहा है तब तो फिर अब क्या बोल सकता है। इस चीज़ में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमको भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार इतना एक्सीडेंट क्यों होता है इस जगह। मेरा मन में भी एक डाउट था, इसलिए हम ये वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ही यही था कि हमको आपको बोलना था धापकटा, ये जो धापकटा है ये मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया है। अब क्यों है क्या है इसका रीज़न तो देखो नहीं पता। सुनने में ऐसा भी आया था एक बार, 1-2 साल पहले का बात है, कोई एक बूढ़ा लेडी है ना, बूढ़ी लेडीज़ सीनियर सिटीजन, वो मैंने यहाँ से फुटपाथ से जा रहा था पेट्रोल पंप के पास में, जो मैं आपको भारत पेट्रोलियम दिखाया उसके पास में, तो एक डंपर आके उनको मारा और उनका सर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। आप सोचो सर अलग हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हुआ। मतलब जब सोचता है ना मन में तभी ख़राब लगता है। हमको धापकटा का ही एक जन बताया था इस बारे में कल। तो ये चीज़ अब सोचने से और सुनने से इतना बुरा लगता है, तो आँखों के सामने जब हो तो कितना बुरा लगेगा सोचो। तो इसीलिए हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोग भी ध्यान रखो, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ऐसा एक्सीडेंटल एरिया में ना आराम से आओ।
कभी भी आप आता है तो, और एकदम सेफ्टी के साथ आओ, ड्राइव स्लो। और अभी बस यही इतना सही बात था, यही एक टॉपिक था कि आप लोगों को बताना था कि जोरहाट का जो मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग बताना कि जोरहाट का मोस्ट एक्सीडेंटल एरिया कौन सा है। सो अभी आगे बढ़ता है, और आपको बोला था कि हम एंड में हम आपको बताएगा कि हम आज इस तरफ क्यों आ रहे हैं, अभी हम आगे क्यों जा रहे हैं। तो अभी आगे पहुंचता है और फिर आपको बताता है कि हम इस तरफ क्यों आए हैं। तो मिलता है आपसे। तो गाइस, हम आपको बताया था कि हम इधर क्यों आए हैं, और ये पूरा बगान का एरिया है। तो हम इधर कल हम आया था इस तरफ से, और हम इस तरफ गया था। तो कल क्या हुआ ना, मेरा हेडलाइट का जो फॉगलाइट है ना, उसका एक तो कवर गिर गया। तो बस हम वो कवर ही ढूंढने आया था, पर हमको मिला नहीं। हम सोचा मिल जाता तो अच्छा है। तो आगे देख के आ गया, हम आगे नहीं मिला। जहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक किया था ना, वहाँ हमको पता चला कि कवर नहीं है। तो अभी हम सोचा आके एक बार देखते हैं। तो अभी हम आया इधर से वापस, और इधर गया तो मिला तो नहीं। तो अभी जाते वक्त देख लेगा। तो एक ढक्कन तो गुम हो गया अपना, अब एक बचा है। कोई बात नहीं, नया ले लेगा, दिक्कत नहीं है। पर मन नहीं मान रहा था, इसलिए हम आ गया ढूंढने के लिए। तो अब क्या कर सकता है, छोटा मोटा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। और वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।